Welcome to Mishika classes. It is a time to update your GK. So let's update our GK. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. The first question is: name the actor who played the role of Milka Singh in Bhag Milka Bhag. Bhag Milka Bhag is a very famous movie based on the life cycle of the मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह के बारे में ये पूरी फिल्म है. आपको बताना उस एक्टर का नाम क्या है जिन्होंने मिल्खा सिंह का रोल प्ले किया था. It is the character, the actor who play the character of मिल्खा सिंह is फरहान अख्तर. फरहान अख्तर वो character थे जिन्होंने रोल प्ले किया था मिल्खा सिंह का. This film was released in 2013 and it is a biographical sports film. ये biography sports film थी. भाग मिल्खा भाग के मिल्खा सिंह की लाइफ के ऊपर. It was written by the परूष जोशी and directed by the Rakshay Om Prakash Mehra. नेम द इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा. हरियाणा की इंडस्ट्रियल हब कौन सी, मीन सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कौन सी सिटी में है हरियाणा की. द नेम ऑफ द सिटी इज फरीदाबाद. व्हाट द नेम? फरीदाबाद. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1606. 1606 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था बाय शेख फरीद. शेख फरीद ने इसको एस्टैब्लिश किया था, उन्हीं की नेम पर पड़ा है फरीदाबाद. एंड इट वाज द ट्रेजरर ऑफ द एम्परर जहांगीर. एक तरह से खजाना था एम्परर जहांगीर के लिए. एंड इट वाज द कार्व आउट ऑफ कार. गुड़गांव में से ही निकाल, गुड़गांव जो है वो इसी में से ही निकाला गया है ऑन 15 अगस्त 1979 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर फरीदाबाद में से गुरुग्राम को, गुरुग्राम कहते हैं जिसको, हम उसको सेपरेट आउट किया गया था टू सेपरेट द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन, मेजर इंडस्ट्रियल टाउन को सेपरेट करने के. व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड ब्रिटिश कॉइन. सबसे पुराना जो ब्रिटिश कॉइन है उसका क्या नेम है. ब्रिटिश कॉइन्स, ब्रिटिश में जो सिक्के चलते थे उसका जो पुराने वाला है उसका क्या नाम है. द नेम ऑफ द ब्रिटिश कॉइन इज थ्री farthing. What's the name? Three farthing. And its dominant value is 34D. 34D है इसकी. And the date of usage is 1561 से 1582 तक इसको यूज किया गया था. What is the name of the old British India currency? British India currency का सबसे पुराना वाला जो नेम, क्या नेम था. The name is Victoria Portrait. Victoria Portrait was the name of the old British India currency and it has a series of issued 10, 20, 50, 100 and 1000. इसके ऊपर जो सीरीज रिलीज की गई थी वो क्या क्या था उसमें 10, 20, 50, 100 and 1000. It is a paper currency also. First paper currency released in India. Name the monument where Vijay Stamp is located. Vijay Stamp कौन से monument में located है. Vijay Stamp is the name of the stump. Stump का name है. आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन फोर्ट के अंदर लोकेटेड है. द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट इज चित्तौड़ फोर्ट इन चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ के अंदर है चित्तौड़ फोर्ट. एंड चित्तौड़गढ़ इज इन द राजस्थान इन इंडिया. राजस्थान इंडिया के अंदर है चित्तौड़गढ़, उसमें ही चित्तौड़ फोर्ट है जिसमें विजय स्तंभ है. दिस टावर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदू राजपूत किंग. हिंदू राजपूत किंग ने इसे बनाया था. राणा कुंभा ऑफ मेवाड़. राणा कुंभा थे मेवाड़ के, उन्होंने इन 14,048 सी. एंड देन द आर्मी विक्ट्री किस लिए बनाया था. एज देयर आर्मी गेट विक्ट्री ऑन द मोहम्मद खलजी. मोहम्मद खलजी के ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी एट द बैटल ऑफ सारनपुर. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है. बेकिंग सोडा इज अ प्रोडक्ट दैट वी यूज इन अवर किचन्स ओनली. किचन्स में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को. तो उसका केमिकल नेम क्या है. सोडियम बाइकार्बोनेट. व्हाट इज द नेम. sodium bicarbonate and its formula is NaHCO3. It is a combination of nitrogen, hydrogen, carbon and oxygen. Name the industrial rag, name the Hindustani rag which linked with torrential rains. हिंदुस्तानी राग का नाम बताइए जो टोरेंटियल रेन्स, इनके रेन्स को बुलाने के लिए यूज किया जाता. हमारी जो हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. वो अपने म्यूजिक में ऐसा लेयर पैदा करती है जिसकी वजह से जो रेन, फायर, ये सब कॉज होती है. तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द रेन ओनली. मैं रेन के बारे में ही आज बात कर रही हूँ कि ऐसा कौन सी टोरेंटियल रेन है जिसके लिए कॉज करती थी वो. हिंदुस्तानी कौन सा राग ऐसा है.
The name of the rag is Malhar. What's the name? Malhar. And it was the rag jatin Shadva Shadva. Name the Indian legend whose birthday is celebrated as the National Youth Day. आपको उस इंडियन लेजेंड का नाम बताना है जिसके बर्थडे को नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. The name of that legend is Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was the name of that legend. And the day was 12th January. 12th January को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है. On that particular day we celebrated the National Youth Day. उसी डेट को ही हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं. फ्रॉम द ईयर 1984. 1984 में इसको स्टार्ट किया गया. विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? सबसे लंबी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? The name of that bone is femur. What's the name? Femur. And it is also called the thigh bone. Thigh bone भी कहते हैं. Which is the second longest bone in human body. Second longest bone कौन सी है human body की? The name of that bone is tibia. Tibia name है second longest bone को. And it is a elbow bone. Which is the smallest bone in human body. सबसे छोटी bone कौन सी है human body में? The smallest bone in human body is stapes. What's the name? Stapes. And it is in the middle ear. Middle ear के center में located है ये. Which is the second smallest bone in human body? सबसे छोटी second number पे कौन सी आती है bone? The name is malleus and it is again in the ear and it is also called the hammer. Malleus है जो second number पे आती है. इसको हम hammer भी कहते हैं जो ear में present होता है. Eardrum के बाद connected होता है malleus. And it is the second smallest bone. Name the famous book having the lines "It was a bright cold day in April and clock were striking 13." आपने उस बुक का नेम बताना है जिसके अंदर ये फेमस लाइन है. बहुत ज्यादा फेमस बुक है. उसमें लाइन है इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल. अप्रैल का ब्राइट कोल्ड डे है. क्लॉक में 13 बज रहे हैं. द नेम ऑफ द बुक इज जॉर्ज ऑरवेल्स 1984. बुक का नेम क्या है? जॉर्ज ऑरवेल्स 1984. नेम द रेसलर हु आल्सो was the American president. आपने उस रेसलर का नाम था ना जो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रह चुका है. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was that president, that American president who was also a wrestler. अब्राहम लिंकन जो थे वो ऐसे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जो एक रेसलर भी थे. ही वॉज ऑल्सो द नेम ऑन द वॉल ऑफ फेम. जो नेशनल रेसलिंग वॉल ऑफ द फेम है उसमें भी इनका नेम है. एंड ही वॉज द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन ईयर 1992. 1992 में ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे, आउटस्टैंडिंग रेसलर. एक्सप्लेन वन यार्ड. वन यार्ड को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको आप? It is equal to 3 feet and that is approximately of 0.914 meter. 1 yard जो होता है 3 फीट के इक्वल होता है, जिसको हम approximately 0.914 मीटर के इक्वलेंट आता है. And 1 feet is equal to 12 inches. 1 feet जो होता है वो 12 inches के इक्वल होता है. That's all for today's class. I hope you get some useful information regarding general knowledge. You updated your general knowledge through this video. If you want particular type of questions in general knowledge, you can comment. Thank you.